हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो आज हम हरियाणा की आवाज में बात करेंगे मंदी के इस भयानक दौर में, जब लगातार रोजगार छिन रहा है या फिर तनख्वाह कम हो रही है, घट रही है, उस वक्त में कर्मचारियों की छटनी आखिर कितना सही है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने शुरू कर दिए हैं हमने। फोन उठाइए, हमें मिलाइए, जुड़िए इस कार्यक्रम के साथ, चूंकि प्लेटफॉर्म ही आप सबके लिए है। इस मंच पर अपनी आवाज बुलंद करें आप। स्वास्थ्य विभाग के सिक्योरिटी गार्ड सहित अन्य पदों पर कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की प्रस्तावित छटनी और कार्य मुक्त हुए प्रदेश में 1983 शारीरिक शिक्षकों को सरकार द्वारा सेवा सुरक्षा प्रदान नहीं किए जाने के विरोध में प्रदेश भर में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में सिरसा के चौधरी देवीलाल पार्क में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने शारीरिक शिक्षकों के समर्थन में नारेबाजी की, मांग की कि इन शारीरिक शिक्षकों की कोर्ट में पैरवी कर उन्हें बहाल करवाएं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मदन लाल खोत ने बताया कि कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं हो रहा। अब सवाल उठते हैं जिसका जवाब तलाश रहे हैं। अगर आपको मिले या ये सवाल आपके जहन में भी है तो भी जुड़िए हमारे साथ। सवाल ये कि मंदी के दौर में कर्मचारियों की छटनी कितना सही, कर्मचारियों की मांगे कितनी जायज लगती हैं आपको, कैसे पूरा होगा आत्मनिर्भर भारत का सपना, कर्मचारियों की गुहार कब सुनेगी सरकार, क्या लगता है आपको? बताएं हमें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, यह मंच हरियाणा के आवाम के लिए, जहां पर आप अपनी बात बेधड़क, बेबाकी के साथ, बेखौफ होकर बोल सकते हैं। तस्वीरों के साथ नाराजगी, प्रदर्शन, नारेबाजी, बैनर, हर एक चीज हम दिखा रहे हैं जो रोष प्रदर्शन करने का, रोष प्रदर्शित करने का एक जरिया है। इन कर्मचारियों ने सरकार से गुहार लगाई है प्रदर्शन करते हुए, और अब जवाब की आस में बैठे हैं कि सरकार फैसला क्या लेती है। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन किया, मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। चौधरी देवीलाल टाउन पार्क में इन्होंने धरना भी दिया, ये तस्वीरें देखें। मांगों को लेकर इन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। कहा है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। यह आरोप लगाया है इन कर्मचारियों ने सरकार पर कि वादा खिलाफी की गई है इनके साथ। ब्रह्मचारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। ब्रह्मचारी बोलिए। प्रभु ब्रह्मचारी जी बोलिए सर। प्रभु ब्रह्मचारी लिखिए जी, प्रभु लिख देंगे सर, टीम उसमें लगी हुई है, आप अपनी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कर्मचारी जो प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, सबसे पहले तो इनको इस टाइम देख लेना चाहिए कि ये देश के ऊपर क्या संकट छाया हुआ है, जो कि आज विश्व में, भारत देश ही नहीं विश्व ही, पूरा विश्व इस संकट से अछूता नहीं है। तो कर्मचारियों को तो कम से कम सैलरी, इतनी काफी सैलरी दे रखी है भगवान ने, इनका दाल रोटी सलाद का, इनके बच्चों की एजुकेशन का, मेडिकल का पूरा राजस्व खाता है, फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कमाल की बात है। नंबर एक बात, मानते हैं कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इस तरीके से वो समस्याएं हल नहीं होनी चाहिए। इनकी एक कमेटी बनानी चाहिए। वो कमेटी सरकार को एक
अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, वो उनके पास ले जा करके क्या उनकी समस्याएं जो है ना वो जायज है। और फिर मैं ये कहना चाहूंगा, मोस्टली जनता अगर किसी भी कर्मचारी के पास काम करवाने के लिए जाती है तो ये कर्मचारी है ना मुंह फेर कर बात करते हैं। मोस्टली कर्मचारी अपने कुर्सी पर बैठने के बाद ये इतना सोचते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम ही इस कुर्सी के मालिक। इनको ये नहीं पता सबका मालिक तो एक ही होता है, भगवान। इनका कोई फीडबैक नहीं है मोस्टली कर्मचारियों का देखा जाए तो। मानता हूँ कुछ % कर्मचारी हैं ईमानदार है जो पारदर्शी तरीके से काम करते हैं, कोई रोए आंसू ना आए और कोई सोए और सुपना ना आए, ये तो संभव है। लेकिन कोई सत्ता में और भ्रष्टाचारी ना हो ये संभव नहीं है। काजल की कोठरी में जाने पर दाग तो लगता ही है, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो काजल की कोठरी में जाने के बाद जो बेदाग निकल आते हैं। लोगों को जो है ना सलाम करो, नमस्कार करो, वही उन्हीं के सहारे आज वो देश चल रहा है। तो उन्हीं में से कुछ कर्मचारी भी पारदर्शी का तरीके से हैं जो आज भारत देश को चला रहे हैं। लेकिन 50% तो कर्मचारी, मैं ये कहूँगा काफी कर्मचारी तो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है, पहले तो वो पैसे देकर भर्ती होते हैं, उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं उतर पाता पूरी जिंदगी, तो फिर वो भ्रष्टाचार फैलाएंगे। ड्यूटी कहाँ करेंगे, ड्यूटी तो उनको आती नहीं। ड्यूटी का तो वो महत्व समझते नहीं कि ड्यूटी का मतलब क्या होता है। GOD गोड को जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय दी गई है ब्रह्मा विष्णु महेश। और GOD गोड की एक फुल फॉर्म और भी होती है, गो ऑन ड्यूटी। अपनी निष्ठापूर्वक ड्यूटी पर जाइए। क्या ये कर्मचारी निष्ठापूर्वक ड्यूटी पर जाते हैं? इनका फीडबैक लीजिए। 70 हजार रुपए सैलरी लेने वाले जो टीचर हैं वो 70 रुपए का भी फीडबैक नहीं है स्कूलों में देखा जाए तो। और ये कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। अरे उन परिवारों का हाल देखिए जिन्होंने आज तक सरकारी नौकरी का कोई कनेक्शन नहीं देखा है, कनेक्टेड ही नहीं है दूर दूर तक। बड़े शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। वो इतनी महंगाई, छोटा मजदूर गरीब परिवार जिन्होंने आज तक घर में सरकारी कर्मचारी नहीं है, न कोई इनकम का सोर्स है, वो बेचारा कितनी इस महंगाई में अपना गुजारा चला रहा होगा। और ये तो कर्मचारी कम से कम तनख्वाह तो ले रहे हैं, और इनको तो हर साल इनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए, इनको तो पंजाब के समान वेतन भी दिया जाए, इनको तो PAT महीने बढ़ा जाए। अरे बेरोजगारों की संख्या देखिए, वो भी तो होंगे कुछ माई के लाल, किसी माँ की संतान वो भी तो होंगे जिन्होंने बेरोजगारी झेलते हुए अपना पूरा जीवन निभा दिया। बड़े शर्म की बात है। और ये फिर एक कर्मचारी अपनी सर्विस करने के बाद दूसरी सर्विस पकड़ लेता है। अरे 100 करोड़ भारत की जनता है, एक सर्विस देने के बाद दूसरी सर्विस इनको देने की क्या रिक्वायरमेंट हो जाती है। जब उनका परिवार का खर्चा सर जाता है तो दूसरे परिवार को, जिस परिवार में सरकारी सर्विस नहीं है, उसको प्रोवाइड करवाइए। ये नियम भी पता नहीं है हमारे भारत देश के नेता किस किस के अपने एसी में बैठकर बनाते हैं। और जिस दिन जनता सड़कों पर आ जाएगी बेरोजगार, तो ये कर्मचारी आगे नहीं मिलेंगे, ये तो भागते फिरेंगे, तितर बितर हो जाएंगे। क्योंकि इनकी संख्या तो कर्मचारियों की लिमिट संख्या है, और हमारी बेरोजगार भाइयों की संख्या है वो लाखों में नहीं करोड़ों में है। क्या उनके टिक पाएंगे? अरे उन परिवारों का हाल देखिए। और तुम धरना प्रदर्शन कर रहे हो, कम से कम इस समय तो भारत देश की जनता का तुम्हें साथ देना चाहिए। एक टाइम भूखा रह करके खुद गरीब आदमी को खाना खिलाना चाहिए। अपनी सैलरी में से सरकार को कहना चाहिए कि हम 50% सैलरी नहीं देंगे। तो हमारे माननीय ने भी एक उदाहरण पेश कर दिया। अपनी जो उनका भत्ता है, सैलरी है, हमारे जो माननीय नेतागण हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, CM मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में, हमारे विद साहब के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, CM आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने भी एक उदाहरण पेश किया। भारत देश ही नहीं पूरे विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है, सरप्राइज हो रहे दूसरे देशों की जो लीडरशिप है। अपनी जो वेतन भत्ते माननीयों ने, नेताओं ने खर्चा कम किया है, कटौती की है, ये बड़ी तारीफ की बात है। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति उन माननीयों की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन और बधाई देती है। वैसे इन कर्मचारियों को भी आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि हम 10%, 20% कर्मचारी इस समय हम सैलरी कम लेंगे, या किसी गरीब को हम खाना खिलाएंगे, या किसी गरीब की मदद करेंगे।
कोरोना के टाइम में तो मिलजुल कर 125 करोड़ अगर जनता एक हो जाए ना, तो भारत देश का एक उदाहरण पेश हो सकता है। और भारत देश तो पहले विश्व गुरु था। आवाज आ रही है जी? आ रही है सर। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत देश तो विश्व गुरु था और विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। लेकिन आज भारत देश पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहा है। दूसरे देशों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं, बड़े कमाल की बात है। भारत तो एक संपन्न देश है। क्या भारत देश में किस संसाधन की कमी है? और दूसरे देश आज विकसित हुए हैं तो भारत के लोगों के कारण ऊपर चढ़े हैं, न कि किसी अपने लेवल के ऊपर। भारत देश के लोगों के, कर्मचारियों का वहां के उनके ऊपर बहुत ही योगदान है। अगर वही कर्मचारी भी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आगे भी जरूर फोन कीजिए, इंतजार रहेगा। हमारे साथ आजाद सिंह जुड़ गए हैं। आजाद जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सिंह साहब। मैडम जी, मैं आजाद सिंह बोल रहा हूँ। जो धरना प्रदर्शन का अभी टाइम नहीं है, क्योंकि कोरोना का महाकाल चल रहा है। अभी तो जी इनको वैसा भी शांति रखना चाहिए जी। पहले कोरोना से लड़ाई लड़ो, फिर आगे के बारे में सोचना चाहिए जी। बिल्कुल। ये मैडम जी देश के लिए अभी हम महाकाल जूझ रहे हैं, इससे अभी मतलब शांति बरतनी चाहिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आजाद सिंह आगे भी जरूर फोन करें। आजाद सिंह की तरफ फोन कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। 4 लाइन्स खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। नमस्कार जी। नमस्कार सर। स्वास्थ्य विभाग के सिक्योरिटी गार्ड सहित अन्य पदों पर कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के प्रस्तावित छटनी और कार्य मुक्त हुए प्रदेश में 1983 शारीरिक शिक्षकों को सरकार द्वारा सेवा सुरक्षा प्रदान नहीं किए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। सिरसा के चौधरी देवीलाल पार्क में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन की, जमकर नारेबाजी की, धरना दिया। प्रदर्शन में कई कर्मचारी संगठनों ने शारीरिक शिक्षकों के समर्थन में नारेबाजी भी की और मांग की कि कोर्ट में पैरवी कर उन्हें बहाल करवाए सरकार। कर्मचारियों ने अपने मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। 4 लाइन्स खुली हुई हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। कई सवाल उठते हैं इस तरह के प्रदर्शन के बाद। क्या इस वक्त ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है वो ठीक है? जब लगातार कहा जा रहा है घरों में रहें, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, इस वक्त इस तरह से अपनी मांगों को लेकर एक साथ इकट्ठा होना, गैदरिंग करना, जब शादी ब्याह जैसे महत्वपूर्ण जो प्रयोजन है, ऐसे कार्यों के लिए 50 या 40 या 30 इस तरह से अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि गैदरिंग के लिए परमिशन मिल रही है, या फिर अंत्येष्टि के वक्त परमिशन जो है वो 20 से ऊपर नहीं मिल रही है। ऐसे में जो ये भीड़ इकट्ठी हो रही है इस मांग को लेकर कर्मचारियों की तरफ से, क्या ये जायज है इस वक्त? दूसरा, और फिर इनके पास रास्ता क्या है? सिक्के का दूसरा पहलू, इनके पास आमदनी को लेकर अगर सिर पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है तो फिर इनके पास रास्ता क्या है? ठीक है, इन्होंने ज्ञापन सौंपा, लेकिन उसके बाद धरना देना, एक साथ इकट्ठा होना, ये भी समझ से बाहर है। अगर इनकी मांगों पर ही गौर फरमाए तो इन कर्मचारियों की मांगे आपको इस वक्त कितनी जायज लगती हैं? कैसे पूरा होगा आत्मनिर्भर भारत का सपना? ये भी बड़ा सवाल है। कर्मचारियों की गुहार कब सुनेगी सरकार? नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबके लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। फोन कीजिए और कर्मचारियों की मांगों को लेकर, इनकी मांगे कितनी जायज है, इस वक्त में कितनी जायज है, उस पर खुलकर बोलिए। के लिए इन कर्मचारियों के गुहार, लेकिन कर्मचारियों के गुहार भी कैसे वक्त में जब सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के महत्व को लगातार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी पालना नहीं हो रही। जरा देखिए किस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई है। मास्क जरूर लगाया है, मुंह पर गमछा भी, लेकिन कई लोग बिना मास्क और गमछा को नीचे साइड में उतारे हुए नजर आएंगे इन तस्वीरों में। बहरहाल
इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी जो मांगे हैं, उस पर एक बार फिर से गौर फरमाते हैं। ये सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन हो रहा है। मांगों को लेकर कर्मचारियों का ये विरोध प्रदर्शन है। चौधरी देवीलाल टाउन पार्क में इन्होंने धरना दिया। मांगों को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। सरकार पर इन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया है। सिक्योरिटी गार्ड सहित अन्य पदों पर कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की प्रस्तावित छटनी को लेकर ये नाराज हैं। हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। ज्वाला जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारा नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चौधरी बंसीलाल जी हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उनसे कर्मचारी जो है ना थर थर कांपते थे। जैसे लेह लद्दाख में आम आदमी सर्दी से कांपता है, वैसे ही कर्मचारी थर थर कांपते थे चौधरी बंसीलाल जी से। उनको फीडबैक उनका लेना आता था कर्मचारियों से कि कैसे लेना है उनका सैलरी देने के बाद। लेकिन ये नहीं थे कि वो एक चौधरी बंसीलाल जी एक विनम्र स्वभाव के भी थे, कर्मचारियों के प्रति हमदर्द भी थे, लेकिन उनसे काम लेना आता था। तो आज अगर चौधरी बंसीलाल जी हमारे बीच में होते तो इनको धरने प्रदर्शन भी समझ में आ जाता क्या धरना प्रदर्शन होता है। कर्मचारियों को इस टाइम सोचना चाहिए। शिक्षाविद हैं, ये अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको इस महामारी में कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना चाहिए और धरने प्रदर्शन क्या करना चाहिए। कम से कम एक 5 आदमी की, 10 आदमी की, 11 की कोई कमेटी बना करके सीएम साहब से मिलिए। क्या सीएम साहब के पास टाइम नहीं है? हम सीएम साहब से हमारी समिति की तरफ से प्रार्थना करेंगे, स्पेशली इनको टाइम देंगे। अगर सीएम साहब अगर नहीं मिल सकते हैं, कोई बात नहीं, बिजी टाइम है, तो करनाल से हमारे ज्ञानानंद जी महाराज जी हैं, गुरु जी गीता मनीषी, उनके पास ये अपनी समस्याएं रखिए। हम उनके माध्यम से हम ये हमारी समिति इनकी समस्याएं सुलझाएगी। लेकिन ये लोग जाते हैं मंत्रियों के पीए के पास और हमारी समिति जाती है भगवान के प्रिय के पास। और भगवान का प्रिय कौन होता है? जो संत होता है। और संत के पास जाते हैं तो इनकी सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। तो मेरा इन सर्व कर्मचारी संघ से अनुरोध है कि गीता मनीषी जो महाराज जी हैं, ज्ञानानंद जी महाराज जी, उनके चरणों में चले जाइए और एक जो प्रार्थना है इनकी वो प्रार्थना सौंप दीजिए। हम हमारे गुरु जी के माध्यम से, हमारी समिति के माध्यम से सीएम साहब इनकी प्रार्थना भेज देंगे। इनको धरने प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनका काम घर बैठे हो जाएगा। लेकिन होगा वही जो जायज और लीगली कार्य होगा। अगर इनको 10 रुपए की इनकी एबिलिटी नहीं है और ये सैलरी इनको मान लो 1 लाख चाहिए, वो सिस्टम तो हमारी समिति के पास है नहीं। पहले तो काम दिखाना होगा, काम की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले गीता में कहा है कर्म ही प्रधान है, कर्म करिए। कर्म करते तो आज इनको ये नौबत नहीं आती। 50% से ज्यादा कर्मचारी कुर्सी पर बैठ के सुबह से शाम तक आ जाते हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं होता इनका। जनता तड़प तड़प के अपनी गरीब मजदूर अपने मजदूरी छोड़ करके काम के लिए एक हफ्ते चक्कर काट करते हैं कर्मचारियों के पीछे, और ये मुंह फेर कर बात करते हैं और फिर ऊपर से टेलीफोन करवाते हैं तो फिर मारते हैं, अब तूने फलाने मंत्री जी का टेलीफोन करवाया। और फिर मंत्रियों की जो चमचागिरी करते हैं उनके काम तो ये कर देते हैं। क्यों? उनका तो टेलीफोन आ जाता है इनके पास। तो सबसे पहले इनको विनम्र भाव, सरल स्वभाव से, जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी की सेवा की थी, वैसे ही जनता की सेवा करके दिखाइए। इनको चंडीगढ़ और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। सरकार इनके पास आएगी इनकी समस्या सुनने के लिए, लेकिन काम करते नहीं। 10 रुपए का भी तनख्वाह चाहिए इनको, 10,000 वीकली। बड़े शर्म की बात है। कर्मचारियों कुछ सोचो, देश के ऊपर आज क्या संकट छाया हुआ है, क्या कितना संकट महामारी का रूप छाया हुआ है, और तुम्हें तो इसमें योगदान देना चाहिए इस समय। आवाज जी मैं ये कह रहा हूँ कर्मचारियों से, मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस समय भारत देश की जनता का, हमारे माननीय नेताओं का और उन गरीब परिवारों को साथ देना चाहिए। तुम्हें तो अपनी तनख्वाह की लगी हुई है। अरे उन परिवारों का हाल देखिए जिन्होंने 7 पीढ़ी तक सैलरी का दर्शन तो क्या, सैलरी का नाम भी नहीं सुना है, और ये इनके परिवार में 10 सैलरी आ रही है। बड़ी शर्म की बात है। इनको तो चलिए, बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी। आगे भी जरूर फोन करें। वक्त हमें इजाजत नहीं देता कि थोड़ी देर और हम आपको सुन पाए, हालांकि ये मंच हमारे दर्शकों के लिए ही है। तो हरियाणा की आवाज में इसी के साथ फिलहाल यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।